चलो आज से अपन क्या करेंगे, थोड़े बहुत प्रोग्राम्स बनाने चालू करेंगे कि ऑटोमेशन के। फाइन। सो अपन ऑटोमेशन पे देख लिया था अपन ने कैसे क्या होता है, कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अपन ऑब्जेक्ट्स। अब उसके बेस पे अब अपन प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ सबसे पहले, अब सारी एक्सरसाइज है rediff.com पे गया। ठीक है। सर आप सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। हाँ श्योर। दिख रही है? मैं गया स्क्रीन पे गया, है ना। मेरे को साइन इन पेज को मैं ऑटोमेट करना चाहता हूँ। ओके, साइन इन पेज को ऑटोमेट करना चाहता हूँ, तो उसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो एक एक लोकेटर पे अपन वर्क करते चलेंगे और देखते चलेंगे कि वो होता है या नहीं होता है। तो अपन इस टेस्ट केस को ले रहा हूँ मैं इसको। फाइन, अपन ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें मैं चेंज कर देता हूँ रेडिफ लॉगिन ऑटोमेशन। भेज दिया। सबसे पहले अपन पेज पे जाएंगे। अवेट पेज डॉट गो टू अपना ये पेज है। चलिए, अब कई बार क्या होता है कि मेरे को मैक्सिमम साइज चाहिए होती है। मैक्सिमम साइज चाहिए होती है विंडो की, ओपन हो वो मैक्सिमम साइज में हो। सो उसके लिए अपन यूज करते हैं सेट व्यू पोर्ट साइज। क्या यूज करते हैं? सेट व्यू पोर्ट साइज यूज करते हैं। तो यहां मैं देता हूं अवेट पेज डॉट सेट व्यू पोर्ट साइज। ओके, ये साइज दे रहा हूं मैं। इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये अपनी मैंने इसको है ना अपनी स्क्रीन की स्ट्रेंथ के हिसाब से निकाल रखी है। ये स्क्रीन की जो साइज है ना उस हिसाब से 1920 आप देखेंगे ना अपना कॉन्फ़िगरेशन जाकर के विंडोज सेटिंग में, तो यही मिलेगा। मतलब अगर आपने कर रखा है तो मैंने यही हाइट और विड्थ ले रहा हूँ जिसे मैक्सिमाइज कर दी। फाइन। अब अपन ने सबसे पहला लोकेटर लेता हूँ मैं, ये वाला। और इसका आईडी देखो लॉगिन वन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ पे आईडी कैसे लेते हैं, हैश से। ठीक है, लॉगिन वन है ना। तो मैं इधर गया, मैं जाता हूँ, सबसे पहले लेता हूँ मैं आईडी लोकेटर। फाइन। मैं गया अवेट पेज, और उसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूँ सिलेनियम डाल देता हूँ। सिलेनियम डाल रहा हूँ, मेरी पुरानी आदत है। इसके अंदर मैंने डाल दिया, आईडी से पता लगाया मैंने लॉगिन से, और इसके अंदर वैल्यू डाल दी मैंने सिलेनियम। अब नेक्स्ट लेता हूँ मैं बाय नेम। इस पासवर्ड पे गया, इसको मैंने इंस्पेक्ट किया। ओके, तो नेम है क्या इसमें? नेम है PSSW। ठीक है, तो मैं यहाँ लेता हूँ जैसे अपन ने अभी तक किया था, अवेट पेज डॉट लोकेटर। अवेट पेज डॉट लोकेटर, और मैंने लिया नेम। फाइन। नेक्स्ट मैं लेता हूँ क्लास नेम से। क्लास नेम के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, तो डॉट से स्टार्ट होता है। फाइन, अपन क्या चलते हैं हम। ये है बटन, अपन इसका इंस्पेक्ट करते हैं। इसमें क्लास नेम है, देखो साइन इन बटन है। तो मैं इसको ले रहा हूँ साइन इन बटन को, क्लास नेम से जो डॉट से स्टार्ट करता है, और इसको क्लिक करवाता हूँ। ओके, इसको मैं क्लिक कराता हूँ। अवेट पेज डॉट लोकेटर। अब जैसे ये साइन इन बटन पे क्लिक करेगा,
साइन इन बटन पे क्लिक करेगा तो होगा क्या, ये नया पेज खुलेगा। तो नया पेज खुलेगा तो फिर मैं पीछे वाले पेज पे चल जाऊंगा। ओके, तो इसलिए मैं वापस नेविगेट कर रहा हूँ, वापस अपने प्रीवियस पेज पे आ रहा हूँ। अभी नेविगेट अगेन कर रहा हूँ, कमांड देके मैं नेविगेट, मैं अपने पीछे वाले पे आ गया। अब अपन ने कल लिंक टेक्स्ट भी किया था, गेट बाय टेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये जो अपना आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड, मैं इसके टेक्स्ट निकालूंगा और इसके बेस पे इस पे क्लिक करूंगा। सो उसके लिए अपन ने क्या यूज किया था, गेट बाय टेक्स्ट। ओके, तो इसमें चलते हैं अपन, इसमें देता हूँ, अपन देते हैं लिंक टेक्स्ट से निकालते हैं। गेट बाय टेक्स्ट लिया, ठीक है, और उस पे जाके मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पेज आ जाएगा, मेरे को वापस नेविगेट करना पड़ेगा। अभी तो समझो मैं ऐसे ही नेविगेट कर रहा हूँ, तो मैं वापस नेविगेट करूँ। ओके, अब अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस बटन पे भी क्लिक करके देखूं। इसमें करेंगे, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, जहाँ आपका टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, न्यू रेडिफ आईडी, इस पे जाके मैं क्लिक करता हूँ। ओके, तो क्लिक, पार्शियल टेक्स्ट है वो एक तरह से। ओके, वेट, मैं क्या यहाँ के काम कर रहा हूँ, ये सही चलता है ना, उसके बाद देखेंगे। बिल्कुल सही चला है यहाँ पे। ओके, अब अब जब यहाँ जाकर मेरे क्लिक कर रहा है तो नया पेज खुलेगा। जब मेरे क्लिक करेगा, नया पेज खुलेगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसमें कुछ वैल्यू डालता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। अपन क्या करते हैं, इसको CSS सेलेक्टर के थ्रू लेते हैं, कॉपी सेलेक्टर। ओके, अब चलते हैं, अवे पेज डॉट लोकेटर। तो मैंने CSS सेलेक्टर लिया और मैं वैल्यू फिल करता हूँ, डॉट फिल, ठीक है। इसके अंदर मैंने वैल्यू फाइन, एक ये ले लिया और एक एक्सपाथ भी ले लेते हैं, अपन ने देखा था लास्ट क्लास में। तो यस। ये तो क्या, ये तो क्या वैल्यू चेंज हो रही है मेरे हिसाब से, इंस्पेक्ट करेंगे ना इसको, तो इसमें तो क्या एक्सपाथ में आईडी के बेस पे ले रहा है ना, तो वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस पे, इसके बेस पे लेता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ये भी चेंज ही हो रहा है। ये कहते हैं कॉपी एक्सपाथ, अब वेट,
लोकेटर चेंज तो नहीं होना चाहिए, तो 1 की जगह पासवर्ड ही ऊपर वाला पासवर्ड था, इसको लेते हैं डॉट फिल। ठीक है, अब मैंने सारे लोकेटर्स जितने भी लगभग ओपन पड़े हैं ना, रोल भी देख लेना, कल मैंने रोल बताया था बटन के थ्रू करना है, ये सब करना, वो भी ले लिए, लगभग सब ले लिए हैं। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ ये सही रन होता है या नहीं होता। ठीक है, ये बिल्कुल बढ़िया चला है प्रोग्राम, फाइन, बिल्कुल सही चला है प्रोग्राम। अब अपन जो नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे वो अपन देखेंगे ड्रैग करने में। तो देखिए, दिख रही है मेरी स्क्रीन, यस यस। मैं ये ओपन कर रहा हूँ, ड्रैगेबल में आता हूँ, मेरा ये एलिमेंट है, मैं इसको यहाँ से ले जाकर के यहाँ ड्रैग करना चाहता हूँ, मैं इस एलिमेंट को यहाँ से ले जाके यहाँ ड्रैग करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक चीज देखना, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ दिखेगा आपको फ्रेम, क्या दिख रहा है, फ्रेम। फ्रेम दिख रहा है, यहाँ देखोगे ना तो यहाँ नहीं है फ्रेम, यस। ये जो है ना ये क्या है, एक फ्रेम है। तो यहाँ अपन कॉन्सेप्ट देख रहे हैं आई फ्रेम का भी, आई तो इसे फ्रेम। कहते हैं अपन फ्रेम। तो अगर अपन को कोई भी काम करना है ना, तो पहले इस फ्रेम पे स्विच करना पड़ेगा, फिर जाकर के अपन काम कर सकते हैं। मानो अपने घर की दीवार है, उसमें कोई तस्वीर लगी है और मैं कहता हूँ तस्वीर पे टीका लगा दो, तो अपन को पहले तस्वीर पे जाना पड़ेगा ना, फिर ही एक्शन कर सकते हैं उसके ऊपर। तो उसी तरीके से आई फ्रेम एक तरीके की तस्वीर है जिसके ऊपर और चीजें लगी हुई हैं, तो आपको पहले उस पर जाना पड़ेगा फिर काम करना पड़ेगा। ओके, तो अपन बनाते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके। ये आपको मैंने दे दिया है प्रोग्राम, है ना, यहाँ आ गया। यहाँ आ गया। इसका नाम देते हैं अपन ड्रैग एंड ड्रॉप, हाइट यही रखता हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस फ्रेम को निकालना पड़ेगा। ओके, तो अपन निकालते हैं उस फ्रेम को, कैसे निकालेंगे, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं इसको, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। तो ये देखो, इसकी ये क्लास में है डेमो फ्रेम, क्लास में है ना डेमो फ्रेम में, तो डॉट डेमो फ्रेम करके मैं इसकी क्लास निकाल सकता हूँ। तो ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, पहले मैं फ्रेम फाइंड करता हूँ, कॉन्स्ट फ्रेम, ओके, इज इक्वल टू अवेट पेज डॉट लोकेटर, ये क्या था मेरा, डॉट डेमो फ्रेम, क्या था, डॉट डेमो फ्रेम। डेमो डेमो फ्रेम था। अब मैं उस फ्रेम पे जाके, अब मैं इस फ्रेम पे जाऊंगा और उस एलिमेंट को फाइंड करूंगा, इस फ्रेम पे जाके इस एलिमेंट को फाइंड करूंगा, किसको, इसको, तो इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो इसका आईडी है ड्रैगेबल, इसका आईडी है ड्रैगेबल, तो मैं इसको फाइंड करता हूँ, तो इसको फाइंड करते हैं, कौन, ओके, ड्रैगेबल इज इक्वल टू फ्रेम डॉट लोकेटर, क्या नाम है, ड्रैगेबल, ट्रिगल। ड्रैगेबल से फाइंड करेंगे, ओके, ये एलिमेंट निकाल दिया। अब मेरे को क्या करना है, इस एलिमेंट को ट्रैक करना है, इस एलिमेंट को ट्रैक करना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप बाय ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को क्या कहते हैं अपन, ऑफसेट। तो अपन को कहीं भी ड्रैग करना है तो किसी ना किसी ऑफसेट के थ्रू करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ देता हूँ अवेट, अवेट ड्रैगेबल डॉट
ड्रैग टू, ठीक है। ये सिंटेक्स आता है यहाँ पे, ड्रैगेबल कॉमा, यहाँ दो टारगेट पोजीशन, एक्स फॉर 100, ये एक्स एक्सेस बता दो उसके, और वाई एक्सेस बता दो जहाँ आप उसको ले जाके ट्रैक करेंगे। ओके, और तो और मैं एक बार वेट भी लगा देता हूँ थोड़ा सा, अभी अपन वेट्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। वेट डॉट वेट फॉर टाइम आउट, ये टाइम आउट है, इतनी देर वेट करेगा, थ्रेड डॉट स्लीप की तरह होता है, कुछ मिले या ना मिले इतनी देर तक रुक के वेट करता ही रहेगा। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। अब वही लॉन्च हुई साइट, बड़ी हुई, और ड्रैग एंड ड्रॉप में आ गया। कुछ तो इशू है, एक बार रन कर दो। हुआ है, देखो आप देखोगे ना ढंग से, हाँ 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 है ना, हुआ। ड्रैग हुआ है थोड़ा सा, क्या लोकेशन अजीब सी आ रही है, मेरे स्क्रीन पे बैठी नहीं है, पर जो मैं 1800 लेता हूँ और इसको लेता हूँ 900, सेव कर दें। ठीक है, हुआ। ऊपर भी लगाया था मैं थोड़ा सा थ्रेड, वो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को और क्लियरली दिखेगा। यहाँ भी लगा देता हूँ। देखो हुआ ना। मूव हो गया, हाँ ड्रैग हुआ। तो ये है फंक्शन ड्रैगेबल का, एक बार इसको बना दो। अब अपन इसकी साइड पे चलते हैं। तो यहाँ ड्रॉपेबल भी है, देखो मैं चाहता हूँ यहाँ से ले जाके यहाँ डाल दूँ इसको। क्या चाहता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ डाल, फाइन। तो अपन इस पे वर्क करेंगे, आधा कोड तो वही का हुआ रहेगा अपना, कि यहाँ तक तो मैं ड्रैगेबल एलिमेंट निकाल लूंगा। इसको नाम चेंज करता हूँ, ड्रॉपेबल बना देते हैं इसको। ओके, ये ऐसा कैसा रहेगा, फ्रेम पे फ्रेम ही है, इस पे भी देखो इंस्पेक्ट फ्रेम है ना, ये रहा डेमो फ्रेम, फाइन। अब मैं दोनों एलिमेंट निकालूंगा, ड्रैगेबल भी निकालूंगा और ड्रॉपेबल भी निकालूंगा। ओके, इसका इंस्पेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा एलिमेंट है आईडीएस का ड्रॉपेबल, फाइन। ओके, ये जगह है, यहाँ तक तो सेम है, इसको हटा रहा हूँ। मैंने दूसरा वेरिएबल निकाल दिया ड्रॉपेबल। ओके, अब अपन यहाँ क्या करेंगे, अपना जो ड्रैगेबल एक्शन है, फ्रेम में इस पे पहुंच गया, फ्रेम में इसमें पहुंच गया, दोनों में पहुंच गया, दोनों का ये निकाल दिया ड्रैगेबल ड्रॉपेबल, है ना। अब अभी ड्रैगेबल, जिसको ट्रैक करना है मेरे को, अब कहाँ करना है मेरे को, ड्रैग टू,
ड्रॉपेबल पे ले जा करके इसको छोड़ दो। ओके, केवल कुछ नहीं किया मैंने, ड्रॉपेबल जो आइटम निकालना था उसको ड्रैगेबल को अपन ने यहाँ तक सेम कोड लिखा है, यहाँ तक तो है ना। अपने ड्रॉपेबल जहाँ ड्रॉप करना है उसका भी कोड निकाल, उसका आईडी निकाल दिया, बस और कुछ नहीं करना। ड्रैग करो और ड्रैग टू ड्रॉपेबल, जो ड्रॉपेबल है उस पर ले जाकर के उसको छोड़, रन करके देखते हैं। जाएगा, कर दिया इसने। जी हाँ, समझ में आ गया। समझ में आया यहाँ तक? आ गया हाँ। बना लो इसको भी एक बार। मैं आपको ये दोनों प्रोग्राम दे भी देता हूँ। हेलो, या फिर ओके, या ओके, या ओके। Can you give me the JD? Can you please WhatsApp me the JD? Hmm. Yeah, I have already served my notice period. It was 1st of May 2025 was my last day. Okay, so fine till now. Any issues? So we are done till here. I think